चलिए सीधा रुख संसद का करेंगे क्योंकि लोकसभा में मानसून सत्र का आज 7वां दिन है, लेकिन आज भी हंगामे के आसार है। सीधी तस्वीरें जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 1 श्री AM आरिफ जी। सर मणिपुर इज बर्निंग। सुनिए क्या बोल रहे हैं। मंत्री जी, अध्यक्ष जी, मेरा आपसे आग्रह है, अध्यक्ष जी उत्तर ये सभा प्रश्नकाल पटल पे है। रखा हुआ है। आप प्रश्नकाल को चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते? पहले सदन तो चल, उसके बाद प्रश्नकाल को सबका महत्वपूर्ण समय होता है। मेरा आपसे आग्रह है, मैंने सब दलों की बैठक में भी कहा है और फिर आग्रह करता हूं, अगर आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, ये प्रश्नकाल आपका है, सरकार की जवाब देते होती है, आप नहीं चलाना चाहते तो प्रश्नकाल चलाइए, उसके बाद मैं व्यवस्था दूंगा। आप नियम कानून से सदन चलता है। हमारा भी कुछ तो मांग होता है सर। सर मैं एक छोटी सी बात करते सर, 1978 में सर 10 मई को इस सदन में विपक्ष ने एक अनास्था प्रस्ताव मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी, उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी। आज क्यों ऐसे देर में हो रहे हैं सर? सर ये आपने आपकी व्यवस्था दी है, मैं उस पर व्यवस्था दूंगा। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते? सर नियम के अनुसार 10 दिन समय है सर। आप जब भी डिसाइड करेंगे हम तो तैयार है सर। इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, अगर इतना अविश्वास है तो सरकार के पास नंबर है, ऐसे वो समझते हैं तो तुरंत हमारा बिल निरस्त करने दो, हमारा बिल पास करने दो, सब ऑटोमेटिकली सब झंझट खत्म। कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सुना आपने, आज भी कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साफ कहा कि नियम कायदे से चलता है संसद, और इस तरह से अगर आप हंगामा करते रहेंगे तो ना प्रश्नकाल पूरा होगा, ना आपके प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। तो 12 बजे तक के लिए संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। संसद के मॉनसून सत्र का 7वां दिन, पूरे आसार थे कि हंगामा होगा। हंगामा हुआ शुरू से, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे नहीं जा रहे, जवाब आखिर कैसे सत्ता पक्ष देगा। ये सवाल लोकसभा स्पीकर ने भी कहा कि नियम कायदे से चलता है, प्रश्नकाल को आप चलने दीजिए, लेकिन हंगामा बरपा और 12 बजे तक के लिए फिलहाल को कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। अब राज्यसभा की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पेपर्स टू बी लेड ऑन द टेबल। श्री राव साहेब दादा राव दानवे। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 2 क पर उल्लेखित कागजात को सभा पटल पर रखता हूं। साध्वी निरंजन ज्योति। सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूं। श्रीमती अनुप्रिया पटेल। Chairman sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House documents listed against my name at serial number 2C in the revised list of business for today. कुमारी शोभा कारंद लाजे। Respected sir, I lay the papers shown at serial number D of the revised list of business in the Rajya Sabha for the today on the table of the House. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश। The House papers mention against my name at serial number 2E of the Ministry of Textile as per the today's revised list of business. श्री सोम प्रकाश। Respected sir, with your kind permission, I lay on the table of the House paper listed against my name at serial number 2F in the revised list of business for today. Thank you. श्री कैलाश चौधरी। माननीय सभापति जी, आप देखो, बिल और बिल पास, अगर वो उनके पास बहुमत है तो और उनके पास संख्या है तो बिल निरस्त करने दो, तब इसका जो हमारा अविश्वास का कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। तो बिल वो शांति से चर्चा में भाग नहीं लेते हैं और पारित करने के लिए कोऑपरेट नहीं करते हैं। हम ये जो भी उनका कंस्ट्रक्टिव सुझाव है हम लेने के लिए तैयार है।
लेकिन बीच में ऑल ऑफ ए सडन नो कॉन्फिडेंस लाया, इसलिए कुछ हमारा सरकारी बिजनेस ही नहीं चलना चाहिए क्या? और अगर हमको ये प्रेसिडेंट वगैरह के बारे में ऐसे बात करते हैं तो मैं बोलूँगा आप बिल आप परास्त कर दो, यू डिफीट अवर बिल, सो देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नो कॉन्फिडेंस बिल एट ऑल, द सेम डे गवर्नमेंट हैज़ टू गो। सर वो कह रहे हैं कि नियम के तहत आप लोग बहस नहीं करा रहे हैं और अविश्वास सर, पर भी चर्चा नहीं करा न रहे हैं। अविश्वास के प्रस्ताव का चर्चा के लिए जो समय सीमा है उस समय सीमा के अंदर अविश्वास का प्रस्ताव का चर्चा होगा। पूरा जो संबंधित हमारे जो लोग हैं उसको सरकार में जो बैठे हैं वो हम उत्तर देंगे, और हमको ये भी विश्वास है कि हमारे पास संख्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दोनों ग्रुप्स को खुद मिले हैं अमित शाह जी, रिजॉल्व करने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे में उस मुद्दे को लेकर और इतना ज़्यादा उग्र होना, ये जनता को अच्छा नहीं लगेगा, देशवासियों को। सारा क्वेश्चन आवर वॉश आउट हो जा रहा है, सारे डिस्कशन बिल्स पर डिस्कशन नहीं हो पा रहे हैं इसी तरह से। तो उसमें कोई लॉ नहीं है रोकने का, कानूनी भी हम तो एक्ट से चलेंगे ना, जो पार्लियामेंट का एक्ट है उसमें तो इसमें कोई व्यवस्था ऐसी है नहीं कि रोक दिया जाए। 10 दिन के अंदर बहस होनी तो बहस होगी। आज डेलीगेशन जा रहे हैं मणिपुर ऑपोजिशन का, क्या करेंगे इस विषय पर? तो जाए ना, तो लोकतंत्र है, जिसको जहाँ जाना जाए, मैं सरकार रोकती तो है नहीं, लेकिन जाके हालात बिगड़े ना, भड़काने का काम ना करें लोग, भड़काने का काम ना करें, जाके इस समय मल्लम लगाकर और मामले को शांत करने का समय है। एक सवाल मेरा, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से अब रिएक्शन तो सामने आ रहे हैं, लेकिन आपको लोकसभा की कार्यवाही का 7वां दिन की शुरुआत दिखाई। उम्मीद थी कि आज फिर हंगामा होगा, लेकिन ये तो शुरू होते ही स्थगित हो गई। 12 बजे तक के लिए लोकसभा स्पीकर ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया। फिर आपको राज्यसभा भी दिखाया, वहां पर भी सभापति जगदीप धनखड़ भी यही कह रहे थे, लेकिन मसला जो है मणिपुर को लेकर लगातार बढ़ता जा रहा है। सार्थक चर्चा नहीं हो रही, जवाब चाहते हैं लेकिन बिना चर्चा के जवाब कैसा होगा, क्योंकि हंगामा लगातार। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपको लोकसभा स्पीकर लोकसभा में, वहीं आपको राज्यसभा की तस्वीरें भी दिखाई और रिएक्शंस भी आपको सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष की तरफ से दिखाई। ये भी आपको बताया कि इंडिया अलायंस के नेताओं ने बैठक कर रणनीति बनाई। तो क्या रणनीति चर्चा को लेकर थी या फिर ये रणनीति किसी 2024 की तरफ इशारा करती नजर आ रही है कि तैयारी तो फिलहाल उसकी चल रही है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करेंगे। अदिति, आज भी यही कहा जा रहा था कि 7वां दिन है, लोकसभा सदन में हंगामा हो सकता है, लेकिन ये तो शुरू होने से पहले ही स्थगित हो गई है। तो क्या रणनीति किस तरीके की बनाई है इंडिया अलायंस के नेताओं ने? आखिर विपक्ष चाहता क्या है? क्योंकि मणिपुर का मसला इतना महत्वपूर्ण लेकिन चर्चा हो नहीं रही, तो सार्थक बहस में बदलेगी कैसे? पूनम, देखिए, विपक्ष चाहता है केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्टेटमेंट। जी, अब आपको बता दें कि विपक्ष ने कौन सी रणनीति बनाई। दरअसल विपक्ष ने सबसे पहले तो राज्यसभा में 267 के तहत वो चाहते थे कि सारी बहस पर किसी भी पर चर्चा ना होकर जो इमरजेंसी चर्चा है वो मणिपुर पे की जाए। उसके बाद उसमें दरअसल होता यह है कि आपको जितना भी समय चाहिए उतना समय मिल सकता है, लेकिन वो उसको माना नहीं गया सभापति द्वारा। लोकसभा में भी कहा कि सब कुछ कैंसिल करके पहले तुरंत बहस होनी चाहिए, वो भी नहीं हुआ। तो अब विपक्ष ने साझा एक तैयारी की है जिसे कहते हैं कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए। दरअसल ये तो विपक्ष को पता है, इंडिया को पता है कि उनके पास ना नंबर है और ना ही वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में जीत सकते हैं। लेकिन क्योंकि लोकसभा स्पीकर ने इसे स्वीकार लिया है और नो कॉन्फिडेंस मोशन में प्रधानमंत्री बाध्य होते हैं जवाब देने के, तो विपक्ष केवल चाहता है कि प्रधानमंत्री जवाब दें, उससे पहले कोई भी लेजिस्लेटिव काम ना हो। यही वजह है कि माना जा रहा है सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के ऑर्डिनेंस बिल पर 1 घंटा जो ऑर्डिनेंस बिल पेश करेंगे, लेकिन विपक्ष ये चाहता है कि सब कुछ से पहले, कोई भी बिल पेश होने से पहले प्रधानमंत्री जवाब दें। अब सवाल यह है कि 10 दिन के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार को जवाब देना होता है। अभी 2 दिन ही हुए हैं, ऐसे में अगले 8 दिन के अंदर सरकार को, प्रधानमंत्री को
अविश्वास प्रस्ताव पे जवाब देना होगा। और विपक्ष चाहता है कि जब अविश्वास प्रस्ताव आ गया है तो सारी चर्चा बंद करके पहले सरकार को जवाब देना होगा। क्या ये संभव है क्या? क्योंकि लोकसभा स्पीकर ने साफ कह दिया, क्या आप सदन चलाना नहीं चाहते क्या? ये तो नियम कायदों से चलता है। अगर इतनी बड़ी बात स्पीकर द्वारा कह दी जाती है तो क्या विपक्ष अब अन्य मुद्दे लेकर आएगा जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री का आपने जिक्र किया है वो नहीं आ जाते? पूनम देखिए, अगर हम सिर्फ नियम कानून की बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि जब भी 50 से ज्यादा सांसदों का समूह या गुट अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है तो फिर नियम ये भी कहते हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराई जाए। ठीक है। आज तक के इतिहास में जब भी अविश्वास प्रस्ताव आया है दूसरे ही दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। हालांकि 10 दिन का समय जरूर होता है लेकिन दूसरे ही दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। विपक्ष का मानना यह है कि जब सरकार के खिलाफ अविश्वास है तो फिर कोई भी लेजिस्लेटिव काम नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि सरकार के पास नंबर है और 10 दिन का समय होता है जवाब देने का, इसलिए सरकार समय ले रही है। तो विपक्ष अपने तरह से नियम कानून पे सही है और लोकसभा स्पीकर अपनी तरफ से नियम कानून पे सही है। दोनों ही पार्टियां ये जनता के बीच में ले जाना चाहती हैं कि चर्चा सामने वाला नहीं करने देना चाहता। ऐसे में मणिपुर का जो मेन मुद्दा है वो गौण हो चुका है और असली मुद्दा केवल ईगो की लड़ाई का आ चुका है, विपक्ष और पक्ष की लड़ाई का हो चुका है। अब इंतजार है सोमवार को, आज भी संसद इसी तरह से चलेगी। अभी प्रधानमंत्री संसद में मौजूद नहीं है, वो G20 के कार्यक्रम में है, लेकिन ऐसे में सोमवार को दिल्ली ऑर्डिनेंस पे बिल पेश किया जाएगा गृह मंत्री द्वारा और उसके बाद अगले थर्सडे तक अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होगी। लेकिन विपक्ष डटा हुआ है कि पहले अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री बाध्य हैं विपक्ष को जवाब देने के लिए। उसमें कोई समय सीमा नहीं है, सारे पॉलिटिकल पार्टी को चर्चा करने का मौका दिया जाएगा और चर्चा होगी मणिपुर पे कि हम मणिपुर की घटना के बाद ये लगता है कि सरकार पे अविश्वास है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर पे जवाब देना होगा। ऐसे में विपक्ष ने ये पोजीशन तो ला दी है कि पक्ष जो है लगातार कोशिश कर रहा है कि चर्चा हो, लेकिन विपक्ष सबसे पहले चाहता है प्रधानमंत्री खड़े होकर जवाब दें। तो लड़ाई चरम पर है, राजनीति चरम पर है और मणिपुर का मुद्दा गौण हो चुका है। ऐसे में सोमवार को क्या होता है, क्या प्रधानमंत्री अपना बिल रख पाते हैं दिल्ली ऑर्डिनेंस का और कब चर्चा होती है ये देखना होगा। लेकिन अगले सप्ताह 2 महत्वपूर्ण चीजें होंगी। पहला, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जो कि गिर जाएगा क्योंकि विपक्ष के पास नंबर नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा और आप जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री जवाब देते हैं तो वो फिर उन तमाम मुद्दों पर, और देखिए सरकार इतनी तैयार है मणिपुर के मुद्दे पर कि 1 महीने से स्कूल चल रहा है, 1 महीने से अस्पताल चालू है, अगर कुछ नहीं चल रहा है तो वो संसद नहीं चल रही है। फिर 1993-94 में 400-650 लोग मारे जा चुके हैं, उस समय भी संसद ने केवल MOS ने जवाब दिया था, उस समय के प्रधानमंत्री वहां नहीं गए थे। तो सरकार ने तथ्यों के साथ पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में जब जवाब देना होगा तो सरकार उतना तैयार है कि वो विपक्ष को धो के रख दे, लेकिन विपक्ष इस बात से नहीं डरा। विपक्ष फिर चाहता है कि प्रधानमंत्री जवाब दे हो, प्रधानमंत्री को जवाब देना हो, इसी के पीछे अविश्वास प्रस्ताव की पूरी रणनीति है। इसके अलावा देखिए बसपा है, BJD है, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, वो ये पता चल जाएगा कि वो इंडिया के साथ हैं या वो NDA के साथ हैं, वो किसका साथ दे रही हैं और इंडिया कितनी एकजुट है, पूरा विपक्ष कितना एकजुट है। तो तमाम ऐसे मुद्दे अगले हफ्ते आपको देखने को मिलेगा कि सब कुछ साफ हो जाएंगे और प्रधानमंत्री जब संसद में बोलेंगे तो क्या कुछ बोलते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष ने खुद को तैयार कर लिया है। यही वजह है कि कल ये बात निकल कर आई कि मणिपुर का मामला CBI को सौंप दिया जाएगा। तो ये सरकार भी ये दिखाना चाह रही है कि सरकार मणिपुर को लेकर सारे काम कर रही है, सरकार मणिपुर को लेकर पूरा सीरियस भी है और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन में 6 बार होम सेक्रेटरी और होम मिनिस्टर और मणिपुर पे पूरा जायजा ले रहे हैं, मिनट टू मिनट अपडेट ले रहे हैं। और पिछले 18 दिन से कल ये रिपोर्ट दी गई है, कोई भी हताहत नहीं हुई है, किसी की मृत्यु नहीं हुई है, कोई झगड़ा नहीं हुआ है और भाजपा और संघ दोनों ने अपने कार्यकर्ता वहां पर सोल्जर्स की तरह लगा दिए हैं जिससे कि किसी भी तरह की कोई झड़प वहां ना हो। तो सरकार जब संसद में बोलेगी, जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो वो एक एक मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन विपक्ष केवल ये चाहता है कि प्रधानमंत्री जवाब दे हो, वो बाध्य हो कि वो विपक्ष की इस चर्चा में उनको शामिल होना पड़े। उसका एक ही प्रावधान था, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिति विस्तार से जानकारी देने के लिए।